afternoon, ma'am. आफ्टरनून। Good afternoon, ma'am. मैम जो मैक्सिमम मिनिमम हम लोग पढ़ रहे हैं वो कितने वेरिएबल का है? कितने वेरिएबल का? अभी तक जो पढ़ रहे थे वो वाई वेरिएट था ना। वेरिएबल है, कितना वेरिएबल है? आवाज कम आ रही है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो 2 वेरिएबल का था ना। Yes, ma'am. हेडिंग में भी लिखा था ना बाई वेरिएट। मैम यहाँ सिलेबस में मैम लिखा हुआ सिर्फ सिंगल वेरिएबल से आएगा। सर सिंगल वेरिएबल से कैसे आ सकता है? पॉइंट। मैम ऐसा सिलेबस मेरी बात तो सुनो पहले। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, प्लेन है, देन कभी भी पॉइंट होगा एटलीस्ट एक्स वाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों होगा ना। जो टेंजेंट आप पढ़ रहे थे फॉर गिवन एक्स आप वाई निकाल रहे हैं, तो कभी भी जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? वेरिएबल 2 आ जाएगा ना कम से कम, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम तो पढ़ रहे हैं, टेंजेंट तो पढ़ रहे हैं, जो भी टर्म पढ़ रहे हैं प्लेन तो पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें वो चीज आ जाएगा अपने आप, वो इंक्लूडेड। मैम इसमें पूरा डिटेल्ड भी नहीं दिया है कि कौन कौन सा मतलब एक्चुअल में रहेगा। टॉपिक तो बहुत बड़ा बड़ा है। टॉपिक बहुत बड़ा बड़ा है, मतलब क्या क्या है बताओ। मतलब मैम जो जैसे कि मैम कोई भी सर्टेन चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं मैम उसमें बहुत ज्यादा है ना मैम, पढ़ने के लिए तो बहुत होगा ना। हाँ बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है। मैम इसमें मैम वो क्लैरिफाई ही नहीं किया मैम कि कौन सा एक्चुअली में वो देने वाला है, मतलब इसका पोर्शन क्या, खाली टॉपिक का नेम लिखा हुआ है सिलेबस में। कौन सा पोर्शन कितना करना है, क्या कवर करना है, वैसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। तब एटलीस्ट बहुत ज्यादा ब्रॉडर तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ एक्सटेंट तक तो पढ़ना पड़ेगा ना फिर। इसीलिए बहुत ज्यादा हम लोग नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जो है वो कर रहे हैं, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अभी ये भी नहीं बताया मैम कि जो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है मैम वो 1 मार्क्स का रहेगा कि 2 मार्क्स का रहेगा, कुछ इंफॉर्मेशन 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो 100 क्वेश्चंस उसको पूछने पड़ेंगे। मैम एक जगह देखे तो मैम यूट्यूब में ना मगध यूनिवर्सिटी में पिछले ईयर मैम उसी तरीके का था मैम, सब्सिडियरी में लिया था मैम 100 क्वेश्चन का ही। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, तब तो मार्क्स लाना आसान है। 1 मार्क्स मैम कैसा क्वेश्चन देगा जो 1 मार्क्स से रहेगा? लेवल क्वेश्चन का बहुत ज्यादा टफ नहीं रहेगा, या फिर मिक्स्ड वेरिएंट रहेगा। बहुत ज्यादा हाई लेवल का भी नहीं होगा, बहुत नॉर्मल भी नहीं होगा, कुछ लो लेवल होगा, कुछ एवरेज, कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन हो सकता है। उतना क्वेश्चन 100 क्वेश्चन मतलब समझ रहे हो, 50% तो ऑन द एवरेज सबसे बन जाने वाला केस होगा, वैसा हो सकता है। लेकिन क्या होगा अभी तक तो पता नहीं है, प्रिपेयर्ड तो रहना पड़ेगा फॉर अनसर्टेन थिंग्स। क्या आज हम लोग क्या करने वाले थे, लास्ट वाला क्वेश्चन बन गया था, वैसे उतना सॉल्व करना तो जरूरी नहीं है बहुत, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना आप लोग, जो भी पहले से पढ़े हो या नहीं पढ़े हो वो चीज भूल भी जाए तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, जितना भी प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन था ना उसका रिजल्ट याद रखना। डिराइवेशन नहीं दिया जाएगा, आपको पता है, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है तो ऑब्वियसली डिराइवेशन नहीं होगा और बहुत ज्यादा उस तरह का नहीं होगा, बट डिराइवेशन जो रिजल्ट आया है ना, वो रिजल्ट और वो स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअल आपको डिराइव करके दिखाने तो बोलेगा नहीं, बट उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं यूज कर सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये एक बहुत ट्रिकी तरीका है क्वेश्चंस करने का। जैसे मान लो लास्ट क्लास वाला ही अगर हम लोग देख लें, मिनिमम पॉइंट्स, जैसे 1 मिनट हमारे पास वो शायद अभी, जैसे देखो ये वाला रिजल्ट जो कल हम लोग कर रहे थे ना, find the point within a triangle such that the sum of a square of the distances from 3 vertices is minimum। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। वैसे हम लोग अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता है ये सेंटर का सेंट्रॉइड होता है ऐसा पॉइंट, तो ये आपको सेंट्रॉइड वाला पॉइंट याद रखना है कि वो जो भी होगा
उसका 3 वर्टिसेस से डिस्टेंस होगा, दैट स्क्वायर ऑफ दैट डिस्टेंस इज गोइंग टू बी मिनिमम। एज अ नोट, एज अ स्टेटमेंट इस चीज को आप याद रखें, तो अगर थियोरेटिकल क्वेश्चंस रहेगा तो आराम से बन जाएगा। और अगर पॉइंट्स है आप ये बता सकते हैं कि दीज आर द पॉइंट्स जहाँ पे डिस्टेंसेस अगर हम वर्टिसेस से लें विद इन द सर्किल, सॉरी नॉट विद इन द सर्किल, नॉट ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल में ये पॉइंट अगर हम लेते हैं जिसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं, तो ये पॉइंट से बाकी सारे डिस्टेंसेस का वैल्यूज मिनिमम होगा। तो ये जो भी जितना भी प्रूवमेंट वाला रिजल्ट हो ना, उसका स्टेटमेंट जो हो, जो रिजल्ट हो, वो याद रखना, या फिर नोट वाइज नोट करके एक जगह लिस्ट करके रख लीजिए, ठीक है। उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को टैकल करने में ज्यादा हेल्प मिल जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ये बेनिफिट आपको हो सकता है, जो आप प्रूवमेंट में बहुत ज्यादा प्रूवमेंट में टाइम वेस्ट नहीं करना, तो इसलिए रिजल्ट्स जितने भी हैं वो चीज, ठीक है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में भी, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आप प्रूव कर रहे थे, पॉइंट्स बोल रहा था ना, जिसमें आपने सॉल्यूशन निकालना था, डिफरेंशिएशन करना था, इतना तक का रिजल्ट सबका आ गया था। फिर हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट किया था, कुछ पॉइंट्स आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे, सारा कुछ नहीं दिमाग में रखना है, बट इसका रिजल्ट इस केस में जो आएगा वो आपको ध्यान में रखना है कि मिनिमम पॉइंट हमें मिलता है, ये पॉइंट जो मिल रहा है दैट पॉइंट इज मिनिमम। तो आपको ये रिजल्ट ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम विद इन अ ट्रायंगल जा रहे हैं, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द साइड्स इज लीस्ट होगा, तो आपके जो भी मिलेगा दैट पॉइंट इज द मिनिमम पॉइंट। तो रिजल्ट ध्यान में रखना। और इस तरह हम एज एग्जाम्पल बता रहे हैं, प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन जो आपका रहेगा ना, इस तरह का अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो प्रूवमेंट वाला रहेगा, तो उसका रिजल्ट बस ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्लियर है? चलो ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना था लैग्रेंजेस फॉर्म ना, मैक्सिमा मिनिमा का। यस मैम। चलो सब लोग कॉपी पेन निकालो पहले। कॉपी पेन निकालिए, पॉइंट वाइज लिख लीजिए। वर्किंग रूल मैम। क्या? वर्किंग रूल। आवाज नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो? मैम ही सेइंग वर्किंग रूल। वर्किंग रूल, हाँ, बट यहाँ स्टेटमेंट डाल दीजिएगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा बाय लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर, या फिर लैग्रेंजेस अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर करो। मैक्सिमा एंड मिनिमा बाय मैम रिपीट कीजिएगा। मैक्सिमा एंड मिनिमा बाय लैग्रेंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। ये लिखवाने का मोटिव ये है, तुम लोग लिखोगे तो याद भी रहेगा। नोट्स आप लोग देखते भी हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं पता, स्टेप वाइज कर लेने से। अभी लिखे हैं, फिर क्वेश्चंस तुरंत बनाएंगे ना तो समझ में ज्यादा बेटर आएगा। मैम लास्ट में क्या बोले? अनडिटरमाइंड। अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स, मल्टीप्लायर्स। वर्किंग रूल, वर्किंग रूल। चलो पहले देखना है क्या हमारे पास गिवन होगा, क्या हमारे पास नहीं गिवन है, और क्या कैसे प्रोसीड करना है। तो देखो पहला जो स्टेप है इसमें होता है लेट एक्स वाई जेड, ठीक है। लेट एक्स वाई जेड बी द गिवन फंक्शन। ये हमारे पास गिवन फंक्शन है, ठीक है। लेट एक्स वाई जेड बी अ गिवन फंक्शन, ये हमारे पास गिवन फंक्शन है। एंड इस तरह के क्वेश्चन को कब अटेम्प्ट किया जाता है? जब आपके पास
फाई एक्स वाई जेड, ऐसा कंडीशन दिया हुआ हो। 3 वेरिएबल रहेगा मैम यहाँ पे। हाँ, 2 भी हो सकता है, 2 को भी इस मेथड से बना सकते हो। बट जनरल फॉर्म है तो let x y z be a given function phi and phi x y z is equal to 0 is a given condition। अब ये तब यूज करेंगे जब कंडीशन इम्पोज्ड होगा। कंडीशन इम्पोज नहीं होता है तो हम लोग पहले वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये तब होगा जब दिस इज एनी कंडीशन। जो बाद में फंक्शन फाई लिखा है ना, दैट इज अ कंडीशन। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट स्टेप पे लिखो। अब यहाँ से स्टेप शुरू होगा। फर्स्ट स्टेप, पहला तो हमारे पास फंक्शन होगा और एक कंडीशन गिवन होगा। एक से ज्यादा कंडीशन भी हो सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप, हमें क्या करना है, फंक्शन जेनरेट करना है। लिखिए लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी फंक्शन, लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी फंक्शन। ऑक्सिलरी वर्ड पढ़े हो ना, वही ऑक्सिलरी वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी फंक्शन, और वो फंक्शन जो है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ एक्स वाई जेड से, एंड दिस इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड प्लस लेमडा फाई एक्स वाई जेड। हर स्टेप पे नोटिस करते जाइएगा आप क्या कर रहे हैं। हमने पहला स्टेप, ये हमारे पास गिवन होगा, कभी भी फंक्शन गिवन होगा और एक कंडीशन गिवन होगा। एक से ज्यादा भी कंडीशन हो सकता है, बट हम देखते हैं उसके बाद क्या करना है। दूसरा है, हम लोगों ने स्टेप शुरू किया है, वो एक नया फंक्शन डिफाइन किया है कैपिटल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड, जो फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है दैट टर्म प्लस लेमडा। ठीक है, एक्स वाई जेड। यहाँ पे चाहो तो एक काम करो, एक टर्म यहाँ पे और ऐड कर दो जो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। एक्स वाई जेड का फंक्शन है, साथ में इसमें एक लेमडा भी है वैल्यू, यहाँ पे ये कर दीजिए। नहीं भी लिखेंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, बट ये जो फंक्शन है इसमें एक्स वाई जेड भी इन्वॉल्व है और लेमडा भी इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया। एक्स वाई जेड को कॉमा से सेपरेट किए मैम। हाँ, सारे में, हाँ सब में सेपरेट कर दो, सब में होगा सर, जितने भी फंक्शन वेरिएबल्स है ना सब में होगा। ठीक है, ऊपर वाले में भी। हाँ सब में जहाँ एक्स वाई जेड दिस ऑल आर वेरिएबल्स है ना, तो सारे अलग अलग वेरिएबल है। जैसे एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, एक्स वाई जेड लिखेंगे, वैसे ही यहाँ पे लेमडा मेंशन कर दीजिएगा, दिस लेमडा या फिर दिस लेमडा। लेमडा को हम बोलते हैं लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर। ठीक है, लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर। ठीक है, ये लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर है लेमडा जो भी है। चलो नेक्स्ट, अब हमारा सेकेंड स्टेप आता है। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, जो हमने पहले किया था, डिफरेंशिएट ऑल दैट फंक्शन। सिंपल फंक्शन जो हमारे पास ये वाला है कैपिटल एफ वाला, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड इक्वेट इक्वल टू 0। सेम फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड इक्वेट दैट इज इक्वल टू 0। सेम फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू जेड and that is equal to
तीन इक्वेशन मिलेगा। दिस इज नॉट वाई, दिस इज जेड। ठीक है, मैम यहाँ कैपिटल एफ वाला को कर रहा हाँ, है। इस फंक्शन को जो फर्स्ट स्टेप में जनरेट किए हैं ना, इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, यस मैम। एक बार x के रिस्पेक्ट में, दूसरी बार y के रिस्पेक्ट में, और थर्ड टाइम्स z के रिस्पेक्ट में करके दैट इज इक्वल टू 0 कर देना है। अब आपके पास तीन इक्वेशन मिलेंगे, है ना। इसको डिफरेंशिएट करोगे, इक्वल टू 0 करोगे एक इक्वेशन, इसको डिफरेंशिएट करोगे इक्वल टू 0 करोगे दूसरा इक्वेशन, थर्ड यहाँ पे। अब क्या करना है, सॉल्व देम, यहाँ पे लिख दीजिए, बाय सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, इसी स्टेप में मैम, इसी स्टेप में, बाय सॉल्विंग दीज इक्वेशंस find the value of x, y, z. मैम धीरे धीरे बोलिए ना, तो Okay, फास्ट। बाय सॉल्विंग, by solving these equations, यस मैम, these equations find x, y, z. By solving these equations find x, y, z in terms of lambda. In terms of lambda, जो भी फाइंड करना है दैट ऑल आर इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। ठीक है, ये भी याद रखना है, एक्स वाई जेड निकालना है, बट एक्स वाई जेड किसके टर्म में निकलेगा, लैम्डा के टर्म में। दो स्टेप क्लियर। यस मैम। चलो नाउ थर्ड स्टेप, रिमूव कर देती हूँ उसको, लिखो थर्ड स्टेप। स्टेप में क्या करना है, बाय कंडीशन phi x y z, by condition phi x y z is equal to 0, by condition phi x y z is equal to 0, we find the value of lambda. मैम इक्वल्स टू 0 के बाद क्या बोलूँगा? By this condition we find the value of lambda. We find the value of lambda. ठीक, यहाँ से lambda मिल गया। Using this lambda, we find extreme slash critical, extreme slash critical slash stationary, तीनों वर्ड इस्तेमाल होता है। क्रिटिकल के बाद क्या बोले मैम? स्टेशनरी। ठीक है, एक्सट्रीम, क्रिटिकल और स्टेशनरी पॉइंट्स तीनों वर्ड इस्तेमाल होता है। क्रिटिकल पॉइंट भी कोई बोल सकता है, मैक्सिमा मिनिमा को भी आप एक्सट्रीम पॉइंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम इज एक्सट्रीम कंडीशन, मिनिमम इज एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा को भी कभी कभी बोला जा सकता है। सो वी फाइंड एक्सट्रीम, क्रिटिकल और स्टेशनरी पॉइंट्स for f x y z, for f x y z। ठीक है, ठीक है,
क्लियर है? Yes, ma'am. इसके बाद लिखो एग्जामिन the maximum or minimum value of, फोर्थ स्टेप में चाहो तो लिख दो या फिर इसी में लिख दो, एग्जामिन द मिनिमम और मैक्सिमम, एग्जामिन द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ FYZ, यही चीज लिखना है फिर से, FYZ at this point. Only FYZ, ma'am. XYZ जो टर्म यहाँ लिखा है देखो ना, FXYZ at this point, ठीक है? सो ये 4 स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या था, लैग्रेंजेस मल्टीप्लाई से। पहले तो ध्यान में रखना है आपके पास क्या गिवन होगा, एक ऐसा फंक्शन गिवन होगा और एक ऐसा कंडीशन गिवन होगा, कम से कम, ठीक है? कोई एक फंक्शन गिवन होगा और कोई एक कंडीशन गिवन होगा, तब आपको सॉल्व करना है, पहली चीज। अब ये दोनों गिवन होगा तो उससे आपको पहले स्टेप में क्या करना है, एक नया फंक्शन डेवलप करना है। ध्यान देना, अभी तक लिखने में ध्यान था ना, बस मैच कराओ क्या लिखे थे। XYZ आपके पास फंक्शन था और इस फंक्शन को आपने क्या लिखा था, जो फंक्शन आपके पास एग्जिस्टिंग है, ये फंक्शन z था, इसमें लैम्डा भी इंक्लूड कर दे रहे थे, तो XYZ ये फंक्शन हुआ करता था हमारे पास, और आप इसमें लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करके वो कंडीशन इंपोज कर देते थे, जिसको हम ऐसा लिखते हैं phi XYZ। पहला स्टेप यहीं से शुरू हो रहा है। उसके बाद क्या किया गया है, इस फंक्शन को, ये फंक्शन लिखने के बाद क्या करना था, हमें डेल वाई डेल एक्स निकालना था, डेल एफ बाय डेल एक्स में। अब इस फंक्शन को जो आपने जनरेट किया है नया फंक्शन, उसको x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। जब भी मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे, वी आर गोइंग टू पार्शियली डिफरेंशिएट दैट फंक्शन। अब यहाँ डिफरेंशिएशन कर लीजिए, तो डिफरेंशिएशन के बाद जो आ रहा है, आप डेल वाई बाई डेल एक्स, ये जो टर्म है डेल वाई डेल दैट फंक्शन को जीरो से, मतलब यस, डेल एफ जो कैपिटल एफ नया फंक्शन जनरेट हुआ है, उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे पार्शियली, जीरो से इक्वेट करोगे, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, जीरो से इक्वेट करोगे, इसको z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, जीरो से इक्वेट करोगे। इस तरह से आप एक को 3 इक्वेशन मिलने वाले हैं, ठीक है? इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और आपको वैल्यूज फाइंड करना है, किसका, x, y और z का, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। ये लिखा है ना, देखो तो, यस मैम। इन टर्म्स ऑफ लैम्डा में वैल्यूज मिलेगा। ये जब कर लिए हम, तो थर्ड स्टेप में आते हैं। इस कंडीशन के हिसाब से हमें लैम्डा का वैल्यू इक्वेट करना है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ठीक है? कंडीशन के हिसाब से लैम्डा का वैल्यू इक्वेट करना है। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो निकाल रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, उसमें एग्जामिन करिए वेदर दैट पॉइंट इज मैक्सिमम और मिनिमम। ये है खत्म, क्लियर है? यस मैम। अब इसी चीज को हम लोग एक फंक्शन के थ्रू सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आ रहा है रिजल्ट और किस तरह से कैसे प्रोसेस कर रहा है, फिर आप लोग क्वेश्चन बनाना शुरू कर दें, ठीक है? Excuse me, ma'am. हाँ बोलिए। Ma'am, why we are saying here undetermined multiplier, ma'am? Why we are assigning for finding the maximum or minimum value, this is the method. Lagrange's multiplier I think आपने 11th 12th में भी पढ़ा होगा। यस मैम, लैग्रेंजेस थ्योरम था वहाँ पे। हाँ, तो लैग्रेंजेस थ्योरम में लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर भी इन्वॉल्व होगा करता था ना। मैक्सिमा मिनिमा हम लोग वहाँ भी पढ़े थे आई थिंक। यस मैम, Yes, ma'am. यस वहाँ मैम। अप्लाइड क्वेश्चन रहता था मैम।
अप्लाइड पोर्शन में होता था, डेरिवेटिव के अप्लाइड पोर्शन में होता था डिफरेंशिएशन। तो वहाँ तो dy by dx बराबर 0 करके पॉइंट निकाल लेते थे x और y वाला, और दूसरा डिफरेंशिएशन नेगेटिव कर लेते थे। हाँ यस मैम, d2y by dx स्क्वायर, उसके हाँ, मैम तो वो देखते तरीका, आ रहा है कि मिनिमम। हाँ, बट लैग्रेंज मल्टीप्लायर वहां भी यूज होता था। पर देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो टर्म अननोन है वो हम एक अननोन के हेल्प से, जिसको हम लैग्रेंज मल्टीप्लायर बोल रहे हैं, ये जो नया फंक्शन जनरेट कर रहे हैं वो एक्चुअली है क्या, एक फंक्शन आप जनरेट कर रहे हैं जो एग्जिस्टिंग फंक्शन और एग्जिस्टिंग कंडीशन में कुछ ना होगा ना। आपके पास एक फंक्शन है, एक कंडीशन है, इन दोनों में कहीं ना कहीं कोई तो रिलेशन होगा, इधर पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन और कुछ भी रिलेशन हो, बिकॉज ये जो कंडीशन है दैट इज फॉर दिस फंक्शन। तो कुछ तो कंडीशन होगा, कुछ तो रिलेशन होगा, वो रिलेशन यहाँ हम लेमडा से डिफाइन कर रहे हैं एज अ लैग्रेंज मल्टीप्लायर। उससे हम वो फंक्शन फाइंड करने की, मतलब उसका जो वैल्यूज है वो फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो मोटिव हमारा होता है वो ये होता है। कोमल क्लियर है? मैम यहाँ पर लैम्डा तो ये लैग्रेंज मल्टीप्लायर हुआ ना मैम? हाँ हाँ, लैम्डा लैग्रेंज मल्टीप्लायर हुआ। मैम लेकिन अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर कहने का सेंस क्या होगा मैम? अनडिटरमाइंड बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ दैट लैम्डा। वैल्यू एक्चुअल तो नहीं है, न्यूमेरिकल टर्म नहीं है ना वो, आप उसका वैल्यू नहीं जानते, बस एक इम्पोज कर रहे हैं और बाद में इसका वैल्यू इवेल्युएट कर रहे हैं। तो एक्चुअली जब फंक्शन में इसको इम्पोज किया जाता है देन वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ दिस टर्म, एक्चुअल वैल्यू जो न्यूमेरिकल टर्म में आएगा वो हमें पता ही नहीं होता। सो दिस इज अनडिटरमाइंड। ओके मैम। हेलो मैम, हाँ बोलिए। थर्ड स्टेप क्या था मैम, रिपीट कीजिए तो। थर्ड स्टेप था ये वाला 5। नो मैम, थर्ड स्टेप में जो लिखवाया है ना, बाय दिस कंडीशन, इसके बाद में उसको मिलाना है कहीं। व्हाई दिस कंडीशन, कंडीशन ये था we find the value of lambda, we find the value of lambda। ठीक है, ओके मैम, लेमडा, यस हाँ, मैम। मैंने using, उसके बाद भी बोलूं, we find the यूजिंग value दिस of lambda मैम, यहाँ इसके बाद using, हाँ, using this lambda we find extreme, ये word extreme, critical और stationary points for x y z। ओके मैम, थैंक यू। चलो ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन लिखो तो जरा जल्दी से। क्वेश्चन है चलिए, पॉइंट गिवन है, कंडीशन डिस्टेंसेस। देखो एक फंक्शन हम बता रहे हैं, चलो क्या है लिखते चले जा। आप बस क्वेश्चन फोकस करके देखिएगा हम लोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस इतना ध्यान दीजिए और फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चंस बनाते हैं। एक फंक्शन है जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये फंक्शन है हमारे पास एंड दिस टर्म -4 इज इक्वल टू 0, ये फंक्शन है। और एक पॉइंट दे रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट भी गिवन है क्वेश्चन में, मतलब ए, एक पॉइंट गिवन है दैट इज 3, 4 एंड 12। क्योंकि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है तो सबका वैल्यूज है, एक्स का वैल्यू 3 है, वाई का वैल्यू 4 है एंड जेड का वैल्यू जो है वो 12 है। ठीक है, ये पॉइंट है, ये कंडीशन है। अब देखो या फिर ये लेंदी हो जाएगा, रुक जाओ, चलो इस चीज को हम लोग इधर से ही देख लेते हैं थोड़ा सिंपल फॉर्म में, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने से मुश्किल हो जाएगी ना। चलिए देखते हैं यही पॉइंट।
कुछ मैम हाँ बोले। मैम जब हम लोग मैक्सिमा मिनिमा फाइंड कर रहे थे तो मैम वो 2 वेरिएबल का था और इस मेथड से मैम 3 वेरिएबल का सॉल्व करेंगे। हाँ 2 वेरिएबल का तो आराम से सॉल्व हो जाता है ना, कभी कभी ये वैल्यू सॉल्व नहीं हो पाता ना, तो इसलिए लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर का जरूरत पड़ता है। हर केस में लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। रुको रुको 1 मिनट, नहीं ये और थोड़ा सिंपल, चलो लिखो तो क्वेश्चन पहले लिखो, एक लिखिए क्वेश्चन, वही सॉल्व कर रहे हैं, ज्यादा अच्छा है। फाइंड द एक्सट्रीम पॉइंट्स मीन्स वही मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन f x y z। ठीक है, फंक्शन x जो है आपका f x y z दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस z, ये फंक्शन है। मैम पॉइंट के बाद क्या बोले? फाइंड द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ, ये फंक्शन लिख दो। एक्सट्रीम पॉइंट्स को आप मैक्सिमा और मिनिमा भी बोल सकते हैं। फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन विथ कंडीशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। यहाँ पे हम लोग ना 2 कंडीशन बता दे रहे हैं। जैसे देखो मैंने कहा था ना, एक से ज्यादा भी कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, अगर एक से ज्यादा कंडीशन होगा तो कैसे डील करेंगे, एक से कम कंडीशन होगा तो कैसे डील करेंगे। तो हमारे पास एक कंडीशन ये है और एक और कंडीशन है। दोनों कंडीशन आराम से समझ में आ जाएगा कैसे कर रहे हैं। होगा तो मॉडिफिकेशन कर लीजिएगा अपना, जहाँ पे आप लिख रहे हैं वहां पे दिस इज इक्वल टू 1। जो हम x प्लस जेड लिखे मैम। हाँ x प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्वेश्चन एकदम उसी फॉर्म में है जो हम लोग पढ़े थे। पिछले वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा चेंज हो जाता है, इसलिए मैंने इसको एग्जांपल लिया। एक फंक्शन होगा और कुछ कंडीशन होंगे, तो एक कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन ये है, और एक हमारा फंक्शन जो एक्चुअल है वो ये है। ठीक है, क्लियर है? चलो इस कंडीशन को हम चाहें तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर हम इस कंडीशन को चाहें तो लिख सकते हैं x प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बताइए। यस मैम। चलिए अब इसी चीज को हमने एक कंडीशन, हेलो बोलो। इस एक कंडीशन को हम मान लो यहाँ नोटेशन दे देते हैं 5-1, दूसरे कंडीशन को नोटेशन दे देते हैं 5-2, ताकि हमें कंडीशन पता रहे कौन कंडीशन है, इसलिए नोटेशन डाल रहे हैं। 5 से कंडीशन नोट कर रहे थे, f से फंक्शन था। अब आप जो फंक्शन डिफाइन करेंगे कैपिटल, मैम यहाँ मोर देन 2 कंडीशन भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, बट उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, तो उतना टेंशन नहीं लीजिए, ज्यादा नहीं पढ़ना उतना। 2 और 3 हो सकता है, n कंडीशंस भी हो सकते हैं, बट उतने n कंडीशंस आपको नहीं पढ़ने सारा का सारा। 1 से 2 बस, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, सो एक फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, जो नया फंक्शन होगा इसमें क्या लिखोगे आप, x y z लेमडा 1 लेमडा 2। मैंने 2 टर्म लिख दिया, क्यों? क्योंकि आपके पास 2 कंडीशन है, अब 2 लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर की जरूरत पड़ेगी। सो दिस इज इक्वल टू क्या होता है, जो फंक्शन है, दैट मीन्स क्या फंक्शन है, एक्स वाई जेड साथ में प्लस लेमडा 1 phi 1।
जो पहला कंडीशन है लेमडा 1 फाई 1 प्लस साइन लेमडा 2 फाई 2। क्लियर है? वहां पे हम लोगों ने सिर्फ इतना टर्म लिखा था, है ना? यहाँ पे ये टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो गया है क्योंकि एक कंडीशन ज्यादा हो गया। अगर और कंडीशन हो जाएगा तो इसी तरह लेमडा 3 फाई 3 लिख देंगे, लेमडा 4 फाई 4 लिखेंगे, इसी तरह चलता चला जाएगा वो फंक्शन। अब इसी चीज पे हम लोगों को एक्चुअली जो मैथमेटिकल फंक्शन है वो रखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फंक्शन देखो आपके पास क्या है, 2x प्लस 3y, उस चीज को लिख दे रहे हैं 2x प्लस 3y प्लस z प्लस साइन लेमडा 1 फाई 1 क्या है, ये वाला कंडीशन, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 ये टर्म प्लस साइन लेमडा 2 लेमडा 2। दूसरा कंडीशन हमारे पास है x प्लस z माइनस 1। ठीक है, ये हमारा फंक्शन हो गया। इसको एक इक्वेशन मान लो, यही हमारा एक्चुअल फंक्शन वाला इक्वेशन है। एक इक्वेशन कंसिडर कर लो। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना था, डिफरेंशिएट करना था ना 1 by 1। सो डेल f बाय डेल x। अब मुझे बताओ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x का टर्म देखना कहाँ कहाँ आ रहा है। दिस टर्म इज x, तो दिस इज इक्वल टू 2, डिफरेंशिएट करके लाएंगे। और देखो कहीं है, यहाँ z है, दिस इज z x पे। ये लेमडा 1 इंटू एक्स स्क्वायर है, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, प्लस 2 x और लेमडा 1 या फिर 2 लेमडा x1, 2 लेमडा 1 x1, सॉरी लेमडा 1 एंड x, दिस टर्म प्लस साइन लेमडा 2। ये हमें इस टर्म को क्या करना था, 0 से इक्वेट करना था, तो हम डायरेक्टली यहाँ 0 लिख दे रहे हैं। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ और सॉल्व करें तो देखो लिख सकते हैं, इसको किस टर्म में एक्सप्रेस करना था याद है, इन टर्म्स ऑफ लेमडा। x को एक्सप्रेस करना है मैम ऑफ लेमडा। हाँ बोलो। हेलो हाँ विपिन बोलिए। मैम, इस लाइन को एक बार और समझाइएगा। डी 2 प्लस 2 लेमडा एक्स प्लस ये कैसा लेमडा है, 2। अच्छा ठीक है, एक मिनट देखिए, यहाँ पे इस पूरे फंक्शन को ध्यान से देखना। ठीक है, इस फंक्शन में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पार्शियली डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है जहां जहां x है सिर्फ उस टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी पोर्शन का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अब देखो x कहाँ है, ये है x, और कहाँ है, यहाँ पे है, और x कहाँ है, यहाँ पे है। डिफरेंशिएट करके बताओ क्या आएगा। 2x का डिफरेंशिएशन 2, लेमडा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, और 2x के साथ मल्टीप्लाई क्या है लेमडा 1, सो 2 इंटू लेमडा 1 x में आ जाइए। x का डिफरेंशिएशन 1 एंड लेमडा 2 मल्टीपल में है, प्रोडक्ट में है ना इसके साथ, सो लेमडा 2। यस मैम। ठीक है, थैंक यू। चलो इसके बाद हम लोग वापस से थर्ड स्टेप पे देखो तो क्या था कि इस एक्सप्रेशन को जो आप सॉल्व करके लाते हैं उसको लेमडा के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब लेमडा के टर्म में हम पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं, फिर बाकी का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अगर इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, x को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ लेमडा, तो ऐसा करो 2 लेमडा 1 x इधर रहने दो, बाकी सारे पोर्शन को अपोजिट साइड लेके चले जाओ। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 माइनस लेमडा 2 लिख सकते हैं। यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे नीचे आ जाइए, ये टर्म x का वैल्यू, सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
-2 कॉमन चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, λ2 + 2/2 λ1 होगा ना। यस मैम। ये हमें x का वैल्यू दे रहा है। अभी और फर्दर करना है क्योंकि हमने सिर्फ अभी एक ही इक्वेशन को सॉल्व किया है ना, आगे अभी हमने किया नहीं है कुछ, तो उससे भी हमें कुछ वैल्यूज मिलेगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट रिजल्ट हमें मिलता चला जाएगा। तो हमें ये देखना था फर्स्ट स्टेप पे। अब देखो क्या करना है, सेकेंड स्टेप पे आ जाओ। इस टर्म को, इस फंक्शन को, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू y। हम ऊपर वाला फंक्शन इरेज कर रहे हैं, बाकी डिफरेंशिएशन जो होगा हम लोग ऊपर लिखते चले जाएंगे। अब देखो जो फंक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है आपका नीचे, उस टर्म को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। सो del f बाय del y इज इक्वल टू, आप चाहो तो ये स्टेप स्किप करके पहले यही फंक्शन डिफरेंशिएशन वाला कर सकते हो। तो ये डिफरेंशिएशन निकालना है, देन डिफरेंशिएट करो, 3y का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा, यहाँ पे y² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y λ1, सो प्लस साइन 2 λ1 इंटू y, उधर चले जाए, यहाँ पे z है, y का डिफरेंशिएशन नहीं है ना, y का टर्म नहीं है, 0 है, सो दिस टर्म इज गोइंग टू बी 0। बोलो होगा? यस मैम। क्योंकि इसमें y का टर्म है ही नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं, del f बाई del z, z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। यहाँ देखोगे तो z का डिफरेंशिएशन फर्स्ट टर्म में 1 आ जाएगा, बिकॉज एक z यहाँ है, दूसरे में z नहीं है और थर्ड में z है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 + λ2। ये भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, आ रहा है? यस मैम। चलिए ठीक है, ये भी मिल गया। अब देखो हमारे पास एक इक्वेशन ये मिला है, एक इक्वेशन ये मिला है, यहाँ से λ2 का वैल्यू देखो बहुत आराम से मिल गया हमें, दैट इज इक्वल टू -1। ये λ2 का वैल्यू आप यहाँ रख सकते हो, तो λ1 का वैल्यू भी मिल सकता है, या फिर यहाँ से इसमें हमारे पास y को एक्सप्रेस कर दीजिए λ1 में। ये वैल्यू अगर हम लैम्डा का यहाँ रख दें तो क्या आ जाएगा, देखिए x का वैल्यू किस टर्म में आ जाएगा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, जस्ट वेट। थर्ड टर्म में x का डिफरेंशिएशन 1, देन λ2 इज ओनली देयर। चलो ठीक है, मैम। हाँ बोलो। मैम λ2 का वैल्यू तो मिल गया, तो x के जगह पे जो हाँ λ2 सब में रख सकते हैं, जो भी वैल्यूज मिलता जा रहा है हम लोग पुट कर सकते हैं। ठीक है, मैम जो 5 वाला इक्वेशन है उसमें λ2 का λ1 निकाल के रख देंगे मैम, तो वो नहीं जाएगा x और y का। हाँ तो आराम से इसी में निकाल दो ना, यहीं पे कर सकते हो। ये λ2 का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए -1, इसी में निकाल दें। ये पोर्शन मान लो हम लोग शुरू में अगर करते तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, ये पोर्शन हटा भी सकते हैं। आपके पास 3 इक्वेशन मिला है ना, इन तीनों इक्वेशन से सॉल्व कर लो, निकाल लो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैंने बस आपको इक्वेट करना है इस तरह से, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा करना है, ये बताना चाह रहे थे। ठीक है, आप तीनों इक्वेशन एक साथ ले आओ, उसमें से कोई अगर एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाता है, वैल्यू पुट कर लो, आराम से रिजल्ट ले आ जाएंगे। यहाँ पे आप λ2 का वैल्यू डाल दीजिए, λ2 का वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहीं पे रख लो सर, λ1x + 1 ये हो जाएगा -1। तो ये तो आपके पास क्या आ जा रहा है, x इज इक्वल टू -1/2 मैम। -1/2 λ1 आ रहा है ना। ये x मिल गया, ये लैम्डा मिल गया, λ2 मिल गया। अब λ1 ढूंढ लो यहाँ से,
ये वैल्यू देख लो यहाँ पे, y वाला टर्म क्या आ रहा है, लेमडा 1 का वैल्यू नहीं पता है तो लेमडा 1 के टर्म में तो आप लिख ही सकते हैं, तो y का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज इक्वल टू -3 बाई 2 लेमडा 1। ठीक है, ये x का वैल्यू मिला, ये y का वैल्यू मिला, z का वैल्यू हमें नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। चलो अब देखो यहाँ पे, आप अपने थर्ड स्टेप पे जाओ। थर्ड स्टेप में क्या लिखा है, इतना करने के बाद हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल जाएगा, उसके बाद जो मिल रहा है वो वो वैल्यूज हम एक जगह कलेक्ट कर ले रहे हैं, उसके बाद बताइए थर्ड स्टेप चेक करिए एक बार क्या का वैल्यू निकाल रहे हैं मैम, फाई का जो वैल्यू है उसको 0 हाँ, जो कंडीशन हमारे पास है, विद द हेल्प ऑफ दैट कंडीशन हमें लेमडा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलो कंडीशन क्या है आपके पास, एक कंडीशन मान लो हम फर्स्ट वाला ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों ले रहे हैं ये कंडीशन, ये भी देख लेना, बिकॉज एक्स और वाई का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल, जेड का वैल्यू नहीं गिवन था, नहीं मिल रहा है ना डायरेक्टली अभी, तो इसलिए हम ये वैल्यू ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0 या फिर इक्वल टू 5, चलो यही ले रहे हैं। x का वैल्यू क्या आया है, दैट इज -1 बाय 2 लेमडा 1, द स्क्वायर ऑफ दैट, प्लस साइन y का वैल्यू क्या आया है हमारे पास, -3 बाय 2 लेमडा 1, the square of this term that is equal to 5। ठीक है, अब यहां से वैल्यूज को एक्सपैंड करो, इसको, इस टर्म का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, लेमडा का 1 का स्क्वायर लेमडा 1 स्क्वायर, प्लस साइन 3 का स्क्वायर है 9 माइनस 3 का स्क्वायर हो या 3 का, दैट इज 9 डिवाइडेड बाय 4 लेमडा 1 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 5। यहां से लेमडा का वैल्यू निकाला जा सकता है, सारी वैल्यूज नोन है एक्सेप्ट लेमडा 1। लेमडा 1 का वैल्यू निकल जाएगा, बताओ। यस मैम, निकाल सकते हैं, लेमडा 1 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 बाय उधर भेज दीजिए, 5 इधर डिवाइड कर दीजिए, अल्टीमेटली क्या आता है, +-1/2 प्लस माइनस 1/2। ओके, सो लेमडा 1 का वैल्यू आ रहा है +-1/2 या 1/√2, लेमडा 1 का वैल्यू 1/√2 है मैम। यस मैम 1/√2। ठीक है, 1/√2 प्लस माइनस ले लिए। ठीक है, अब दोनों वैल्यूज आप बारी बारी से रखेंगे। ठीक है, लेमडा 1 का वैल्यू पुट करिए किसमें, इस x वाले कंडीशन में, इस y वाले में। ठीक है, तो x और y का वैल्यू मिल जाएगा, बोलो मिल जाएगा ना। यस मैम। ठीक है, अब एक्स वाई का वैल्यू मिल गया, उसके बाद हमें क्या करना था, मैक्सिमा है या मिनिमा चेक करना है। बस फंक्शन पे डाल के चेक कर लीजिए वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। पहले इतना करो, ये वैल्यूज निकालो एक्स वाई का, फिर आगे बताते हैं। आप लोग स्टेप वाइज लिखते चले जाना, एज ए एग्जाम्पल एटलीस्ट जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना वो स्टेप वाइज लिखते चले जाना। उससे क्या होगा ना, बाकी फिर स्टेप क्लियर रहेगा, क्योंकि बहुत जगह आप पढ़ेंगे ना, बहुत अलग अलग बुक में तो बहुत अलग अलग तरीके से उसी चीज को प्रूव किया जाता है। तो जो एक स्टेप अच्छे से समझ में आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते चले जाओ। यहाँ से x और y का और एक्स वाई का वैल्यू अगर रख देंगे, x आपके पास एक इक्वेशन था ये भी शायद x + z = 1 ना, तो ये वैल्यू अगर हम रखेंगे तो हमें z का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो x y z तीनों का वैल्यू ले लो, सॉल्व कर लो,
उसके बाद हम देखते हैं क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। सारे वैल्यूज को एक एक स्टेप वाइज लिखते चले जाना, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। मैम जब सारा वैल्यू निकल जाएगा मैम, XYZ का सारा वैल्यू मिल जाएगा, और इसमें क्या वैल्यू है जो ज्यादा आया है, लेमडा 1 का वैल्यू है जो 2 टाइम्स आया है, मतलब 2 वैल्यू आया है लेमडा का। तो लेमडा का 2 वैल्यू जब दोनों अलग अलग रखेंगे ना, चेंज होगा मैम, एक्स का भी चेंज तो होगा, चेंज हो Z जाएगा, का भी चेंज होगा। तो 2 पॉइंट्स मिलेगा। मतलब फॉर दिस गिवन लेमडा 1 हमें XYZ का अलग वैल्यू मिलेगा, और फॉर अदर वैल्यू जो आया है उसके लिए XYZ का दूसरा वैल्यू होगा। अब इन दोनों में चेक करके बताना होगा विच वन इज मैक्सिमम एंड विच वन इज मिनिमम, मतलब मैक्सिमा कौन सा है और मिनिमा कौन सा है। मैम तो जो फंक्शन का इक्वेशन, फंक्शन जो दिया हुआ उसमें ना पुट करेंगे फिर मैम? हाँ, जो एक्चुअल फंक्शन है। हाँ, ओके। क्या था एक्चुअल फंक्शन हमारे पास? 2x + 3y + z ना। ये पॉइंट्स मिल गए, बताओगे? कर दूं सॉल्व? चलो बताओ पॉइंट्स क्या आया है। एक x का पॉइंट क्या आया है? -1/√2। अच्छा, एक आया है 1/√2 और एक -1/√2। चलो ठीक है, हम अलग अलग लिख दे रहे हैं। एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इधर लिख देते हैं और एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इधर लिख देते हैं, आपके लिए सॉल्व करना समझना आसान हो जाएगा। एक नेगेटिव आया है x और एक पॉजिटिव आया है, यही है ना? यस मैम। चलिए ठीक है, y कितना आया है? -3/√2 और 3/√2। -3/√2। ओके, -3/√2 और 3/√2। चलो इधर लिख देते हैं ये y = 3/√2। नेक्स्ट है z। Z आया मैम √2 + 1/√2 और √2 - 1/√2। √2 + 1/√2। यस मैम। ओके, √2 + 1/√2। ठीक है, नेक्स्ट आया है आपका z। इधर √2 - -1। Yes, √2 - 1/√2। -1/√2। अब क्या करना, ये 3 पॉइंट्स आपको इधर मिल रहे हैं और 3 पॉइंट्स ये मिले, XYZ का पॉइंट्स मिल गया। अब देखो कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम। मान लो एक पर्टिकुलर पॉइंट हम A कंसिडर कर लेते हैं जो इक्वेशन में हम पुट करेंगे। मान लीजिए पॉइंट इज A, तो इक्वेशन ऑफ क्या था हमारे पास, जो मैम फंक्शन था, बोलो। यहाँ जेड कैसे फाइंड किया मैम? Z थर्ड इक्वेशन, थर्ड कंडीशन देखो तो दूसरा जो कंडीशन था phi2 चेक करो एक बार। x + z = 1 लिखा है ना? यस मैम। हाँ, बस वहीं से z निकाल लेना है। x का वैल्यू पता है, 1 पता है, z निकल जाएगा ना? यस मैम, निकल जाएगा। बस वही किया है। अब देखो यहाँ 2x है प्लस 3y था और z था, -z था या +z है, देखो तो +z। +z। ओके, सारे वैल्यूज को यहाँ पुट करिए। 2 as it is, x का वैल्यू 1/√2 प्लस साइन 3 as it is, y का वैल्यू -3/√2 एंड z प्लस साइन z जो है दैट इज √2 + 1
डिवाइडेड बाय √2। इसी को सिंप्लीफाई कर लो तो √2 दिख रहा होगा, सब जगह कॉमन है, ले लेते हैं एज अ एलसीएम √2। यहाँ पे हो जाएगा 2 - 9 प्लस √2 प्लस 1। So this is equal to 10, 9 प्लस -1 so 10, और ये हो जाएगा √2, 10 प्लस √2 बाई √2। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। मैक्सिमम है या मिनिमम है हम अभी नहीं बता रहे हैं, एक्सट्रीम पॉइंट है। अब देखो दूसरे में हम लोग वापस से ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। बी नोटेशन डाल देते हैं और यहाँ पे 2 x का वैल्यू जो है वो माइनस है तो -1 बाई √2 ये लिख दे रहे हैं। दिस टर्म प्लस मैम y, बोलो। लैम्डा 1 का वैल्यू मैम जब 1/√2 था तो x का वैल्यू आया था -1/√2, तो लैम्डा 1 वाला पे सब वैल्यू को सेम पे ना रखेंगे मैम, लैम्डा 1 पे जिसमें x पे निकाले हैं, और क्योंकि 2 वैल्यू आया लैम्डा 1 का ना मैम। तो लैम्डा 1 की वजह से ही ना सारा वैल्यू अलग आया है, वो मैम समझ रहे हैं। सारा वैल्यू अलग आया है, बाकी तो सब आपका सेम ही था। जहाँ लैम्डा का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा वहां पे कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन लैम्डा 1 की वजह से ही ना वैल्यू डिफरेंट आया है, बाकी सारे वैल्यूज तो सेम ही आ रहे थे, है ना। सिर्फ उसी वजह से चेंज आया है, नहीं तो चेंज नहीं होता ना मैम। 1 जहाँ पे -3/√2 आया है ना मैम, जहाँ पे आपने y का वैल्यू -3/√2, वहां पे मैम जब लैम्डा 1 का वैल्यू मैम 1/√2 था ना, तब आया था -3/√2, और x का जहाँ पे वैल्यू मैम वहां पे लिखे ना 1/√2, वो भी आया है तब जब लैम्डा 1 का वैल्यू 1/√2 था मैम। अच्छा, उल्टा लिखवा दिए थे। चलो बताओ क्या था ये -1/√2 होगा तो ये प्लस होगा, दोनों माइनस होगा। हाँ मैम, सब माइनस ही होगा उस केस में मैम, जैसे कि यहाँ पे प्लस है ना 1/√2, तो वहाँ पे प्लस ही होगा, y भी प्लस में होगा। अच्छा, इस केस में प्लस वाले में सारे प्लस हैं, माइनस लिखी है वैसे, मैं वही बोल रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यूज रखो। फिर मुझे जो वैल्यू बता रहे हो अकॉर्डिंगली मैंने रख दिया था। एक बार करेक्ट कर चेक कर लीजिए तो आपने जो रखा है। इस सॉल्यूशन तो शायद यही है, चेक कर लो एक बार आप भी। -√2 3/3 into √2। चलो ठीक है, यही कर लेते हैं। देखो एक मिनट, आप बोल रहे हो माइनस है तो सारा माइनस है ना। यस मैम। z वाला √2 -1/√2 है मैम। z वाला भी वही है। एक मिनट मैम, जब x का वैल्यू -1/2 है ना, 1 - 1/√2, तो y का जो वैल्यू है ना मैम वो -3/√2 है। ठीक है, जब माइनस है तो दोनों माइनस बोल रहे हैं, और z वाला प्लस में है। z वाला प्लस में है, यही चीज मैं पूछ रही थी। ये माइनस है तो ये भी माइनस है, ठीक है, ये प्लस है, सही है। अब ये आपका प्लस है, x इज इक्वल टू दिस टर्म, y इज इक्वल टू दिस टर्म एंड z इज इक्वल टू दिस टर्म। अब ठीक है, ऊपर वाला टर्म। अब देखो यहाँ पे आप बोल रहे हो माइनस है तो दिस इज माइनस, ठीक है, यहाँ भी माइनस होगा और ये टर्म प्लस है, तो -2 टाइम्स -9। अब ठीक है। अब ये हो जाएगा -10। यस मैम, प्लस √2 डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, मैक्सिमम है मिनिमम है अभी हम छोड़ देते हैं, क्या है नहीं हम नहीं पता। वैसे माइनस साइन है मतलब मिनिमम ही होगा। देखो इसमें दूसरे वाले टर्म में जब आ रहे हैं तो क्या है हमारे पास, ये टर्म पॉजिटिव है
ये आप लोग भी एक बार चेक कर लेना, सॉल्व करना तो वैल्यू जो जो रख के निकाले हो ना वही वैल्यू यूज करना, इंटरचेंज मत कर देना। दिस टर्म प्लस √2 -1 डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, सब में √2 डिवीजन में है, पता है आपको। 2 × 1 2 प्लस 3 × 3 9 प्लस √2 -1 प्लस √2, सो दिस इज प्लस √2 और -1, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, सब पॉजिटिव 10 बच जाता है, सो दैट इज 10 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √2, दिस इज द मैक्सिमम। अब देखो ये पॉजिटिव पॉइंट है, मैक्सिमम मिनिमम किसके बेसिस पे निकालते हैं, कोई भी सीरीज में दो वैल्यू दिया हुआ है, 0 के अराउंड कहीं है वैल्यू, ये बता रहा है पॉजिटिव पोर्शन, तो कहीं ना कहीं ज्यादा टाइप पॉइंट है, ये है जो कम है, तो ऑब्वियसली ये जो टर्म होगा दैट इज मिनिमम पॉइंट होगा, और ये जो होगा दैट इज मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा, समझ गए। यहाँ पे पॉइंट में आपको बताना पड़ेगा कि मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स क्या आ रहा है, ठीक है। लास्ट वाले में क्वेश्चन में भी हम लोग जो विदाउट लैग्रेंज मल्टीप्लायर कर रहे थे उसमें भी हमें मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स ही मिल रहे थे, यहाँ भी वही मिल रहा है, क्लियर है। ये स्टेप आप लोग हर जगह XYZ का जो टर्म आया था वो सब हम लोग ठीक किए थे, जो था वही रहेगा, बट लेमडा का वैल्यू दो अलग अलग आया है, तो लेमडा का वैल्यू अगर अलग अलग आएगा तो x और y में जब उसका वैल्यू पुट करोगे आप, तो लेमडा का दो अलग, x और y का दो अलग अलग वैल्यू मिलेगा, और उन दोनों अलग अलग वैल्यूज को जब z वाले इक्वेशन में रखोगे तो z का भी एक नया वैल्यू मिलेगा। उन तीनों सेट ऑफ वैल्यूज को, एक पूरा सेट हमारे पास ये मिल रहा है, दूसरा पूरा सेट ये मिल रहा है, दोनों पॉइंट्स में बता दीजिए चेक करके ये कंडीशन, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म जो इक्वेशन है हमारे पास उसमें वैल्यूज पुट करो और बताओ कौन सा मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम है, बस यही करना था, ठीक है। कोई डाउट है तो बताइए। है ये तो अब इसमें कुछ वैसा नहीं है, इफ बट वाला केस नहीं है, so this is the minimum point, that is negative point, सरफेस एरिया जहां बहुत ज्यादा गहरा होगा ये वो है, और ये वो एरिया है जहां पे बहुत ज्यादा हाईएस्ट पीक पे होगा। अब इसके बेसिस पे चलो एक क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करो जरा, जो कुछ कंडीशन मैथमेटिकल हो। अच्छा और कहीं भी किसी मेथड से सॉल्व किया रहे तो ऐसा मत समझना कि उसी मेथड से सॉल्व करना जरूरी है, आपके लिए मैंने सबसे इजीएस्ट मेथड बताया है, उसी से सॉल्व करो, और सबसे कम कंफ्यूजन होने वाला ये कंडीशन है, मिनिमम वैल्यू नहीं, चलो फिर वही बनाना, फर्स्ट ही बनाओ, ओनली मिनिमम है तो फिर दिक्कत होगी। चलिए क्वेश्चन देखिए, तो इसमें एक ही कंडीशन है, ज्यादा सरदर्द नहीं है। एक इक्वेशन है x² y² z² एंड कंडीशन भी एक ही है। स्टेप आप वही फॉलो करना जो मैंने आपको बताया है, बाकी स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट लेकिन हर भी सारे मेथड से सेम ही आएगा।
डिफरेंशियल कैलकुलस में और भी कोई टॉपिक बचा हुआ है विनायक? इसके सिवा और भी कुछ नो मैम। नहीं है ना, तो ओवरऑल खत्म। जो प्रॉब्लम्स था किसी को वो भी मैंने डिस्कस कर ही लिया था, तो बचा नहीं है ऐसा कुछ। तो हम लोग चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं ना डिफरेंशियल इक्वेशन पे। मैक्सिमम और मिनिमम इससे ज्यादा जानने की तो जरूरत नहीं है। सिंगल वेरिएबल एक बार बोल रहे हैं तो चलो वो एक सिंगल वेरिएबल होगा। यहाँ पे न्यूमेरिकल टर्म्स नहीं है, एक्स बी वाई सी जेड है, तो रिजल्ट भी उसी के टर्म में आएगा। सॉल्व हो रहा है? यस मैम। मैम पॉइंट आया मैम AP by A² + B² + C²।
एक्स कोऑर्डिनेट आया मैम। एपी भाई क्या बोल रहे हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा मिनट, लेट मी चेक। पॉइंट मिनिमम, यस हम पॉइंट बता रहे हैं मैम। वैल्यू निकाल लेते हैं मैम, तब आप देखिएगा। अच्छा ठीक। मैम मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है मैम। व्हाट मैम? मैक्सिमम मिल रहा है ना? यस मैम। ठीक है, बट मिनिमम पॉइंट दे रहा है। आर का वैल्यू क्या आ रहा है? आर क्या निकाले कैसे हो बताओ पहले। जो वैल्यू आ रहा है वो एफ ऑफ नेगेटिव। एक्स मैम, एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई जेड मान लिए मैम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को। उसके बाद मैम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस पी इक्वल टू 0 हो गया फाई का वैल्यू। उसके बाद मैम जो फॉर्मूला बताया था ना, कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जेड लैम्डा इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई जेड प्लस लैम्डा फाई। तो वहां पे मैम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रखे हैं, प्लस में लैम्डा इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस पी। फिर बताए थे डेल एफ बाई डेल एक्स निकालने मैम, तो डेल एफ बाई डेल एक्स का वैल्यू आया मैम 2x प्लस ए लैम्डा। तो हमें जो मिलेगा यहाँ तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है ना, ऑलरेडी दिया हुआ है कि मिनिमम वैल्यू निकालना है। लास्ट में तो मैम ये भी ग्रेटर देन 0 ही लिखा हुआ है, जो आंसर इसमें है मैम दिया हुआ। ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो वो आर के टर्म में लिख रहा है ना, इसलिए जो ये बोल रहे हैं ना आप, ये जो लिखा है ना। यस मैम, ये समझ गया मैम। आर टी माइनस एस स्क्वायर का आर टी माइनस एस स्क्वायर के टर्म में है। अब आर ग्रेटर देन 0 है, ये टर्म ग्रेटर देन 0 है, तो वो तो क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू देता है। वेरिएबल फंक्शन था, z था, z भी है।
अच्छा चलो देखते हैं इसको नेक्स्ट डे कैसे सॉल्व करना है, करके देखिएगा आप लोग, ठीक है? यस मैम। चलो ठीक है फिर।